नमस्कार साथियों, प्रारंभ क्लास में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी के टॉपिक की तैयारी लगातार हो रही है, जिसमें आपको 2 टॉपिक विलोम शब्द तथा अनेक शब्दों के एक शब्द के एक सीरीज 50-50 क्वेश्चनों के प्राप्त हो चुके हैं। आज का जो सीरीज है तत्सम और तद्भव का है। आज हम तत्सम और तद्भव के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगली सीरीज हमारी जो है पर्यायवाची की होगी, फिर वर्तनी शुद्धि की होगी और विशेष विशेषण की होगी। इस प्रकार से 6 टॉपिक हमारे 50-50 क्वेश्चनों के कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर हम 60 क्वेश्चनों को मिक्सअप करके एक साथ जो है उसका सीरीज बना करके हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। हम एक क्वेश्चन है उसको आप हल करिएगा, आप भी उसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आप इसके बाद देखिए कितना आपका सही हो पा रहा है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चौथा का तत्सम है। चौथा का तत्सम है। चौथा का तत्सम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चतुष्पद, चतुष्काष्ठ और चतुर्थ। तो इसका हो जाएगा चतुर्थ। अब एक चीज़ यहीं आप लोग समझ लें कि यदि किसी भी शब्द में ये वाला रा, ये रा, सा, खट्टी छा और छा वाला छा ये आपको दिखाई पड़े या खट्टी आधा सा अड़ा दिखाई पड़े आधा, तो आप ये जान लीजिए कि वो लगभग क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। इसके साथ साथ यदि क्वेश्चन में ये दिखाई पड़ेगा चंद बूंदी लगा हुआ हो, तो लगभग क्या होते हैं? वो तद्भव होते हैं। साथ साथ यदि खा है तो उसका ट्रांसफर कितने में हो जाता है? छा में हो जाता है। तो इस प्रकार के कुछ जो इसके जो है इम्पॉर्टेंट ट्रिक थे, जिसको यदि आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो तत्सम तद्भव क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती तो हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो हस्ती जो है हाथी का जो तत्सम रूप होता है। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। देखिए 4 पंक्ति, पंखा, 15 तथा पतंग। तो इसमें पंक्ति, क्योंकि हमने बताया कि आधा का कोई भी अगर आधा अच्छा दिया गया हो तो लगभग वो क्या होता है? तत्सम होता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है जोगी, जोबन, जमाई, यौवन। यौवन नहीं है, यौवन है, गलती से मिसप्रिंट हो गया। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा, ये यौवन जो है इसको यौवन मानिएगा, नॉट जोबन नहीं है, ये यौवन है। तो ये जो यौवन है ये क्या होता है? तत्सम रूप होता है। प्रश्न संख्या हम 5 चलते हैं, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। देखिए आप तत्सम में इसी चीज़ पे हमें ध्यान देना कि क्या तद्भव है क्या तत्सम है। तो बलवान, बाज, चमचा, आसमान। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस पर एक चंद्रबुंदी होता है, हो जाएगा क्या? बाज। तो हमारा क्या हो जाएगा? बाज जो है ये क्या हो जाएगा? तद्भव रूप हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 4 प्रश्न संख्या है 4 क्या कह रहा है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। तो आप जानते हैं 4 ऑप्शन है, अस, घोटक, तुरंत, बाजी। तो घोड़ा का जो तत्सम होता है वो घोटक होता है, बाकी सब घोड़ा क्या है? पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 7 है, करपट का तद्भव रूप। देखिए करपट, यहाँ जो करपट है ये आपका तत्सम रूप है। कह रहा है करपट का तद्भव क्या होता है? तो करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा। कपड़े का तत्सम क्या होता है? करपट होता है। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है अंगना, गयंध, अंगी, वानर। तत्सम शब्द है निम्नलिखित में थे, तो इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आपका है ये गयंध। गयंध क्या है? तत्सम शब्द होता है। प्रश्न संख्या हम 9 पे पहुंच चलते हैं, गोधूम का तद्भव होता है। गोधूम देखिए तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है तद्भव? इसका जो तत्सम होगा, इसका तद्भव होगा गेहूँ। क्या होगा? गेहूँ होगा। अगला प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? नग्न, दक्षिण, द्राक्षा और दाढ़ी। हमने कहा इसमें क्या हो जाएगा? रहा है, तो यहाँ पे देखिए अपवाद है। यहाँ पे हमने कहा छोटा अगर रा लगा हुआ है तो क्या है? हाँ देखिए इसमें रा लगाया है, छा है, इसमें भी याद आना है। ये जो तीनों शब्द हैं ये आपके तत्सम है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव है, तो आपका दाढ़ी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 चलते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दही, जीव, गयंध, गौहक। हमने बताया था कि अगर ऊपर हुआ वाला रा है तो ये क्या हो गया? ये तत्सम हो गया। आप आँख मूंद के उसको लगा सकते हो, तत्सम हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अग्रहण, अग्रासन। तो देखो सब में लगा हुआ, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इसका अगहन का तत्सम क्या है? हाँ सब तत्सम, लेकिन अगहन का जो तत्सम होगा क्या होता है? अग्रहायण होता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चतुर्दश ये तत्सम हो जाएगा, चतुर्थ तत्सम हो जाएगा, चतुर्थ तत्सम हो जाएगा। तो आप क्या बता? 14 क्या है? ये तद्भव रूप है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 14, अभ्यांतर का तद्भव शब्द है अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। तो अभ्यांतर का मतलब होता है भीतर, तो अभ्यांतर का जो तद्भव हो जाएगा वो भीतर का जो अभ्यांतर का तद्भव भीतर, और भीतर का
जो है तत्सम क्या हो जाएगा, अभियांतर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, करपट का तद्भव रूप है, अभी हमने पढ़ा था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कपड़ा हो गया। प्रश्न संख्या 16, परिवा। परिवा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवा, परिवा का तत्सम रूप है, देखिए परवा, परेवा, प्रतिपदा और इसका परिवा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिपदा। परिवा का जो तत्सम रूप होता है वो प्रतिपदा होता है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उछा, उजाला, उल्लू, ओष्ठ। तो हमने बताया था खट्टी सा आधा अगर लगा हुआ है तो क्या है, वो तत्सम हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ओष्ठ, ये तत्सम रूप हो गया। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग कौन है। संगत माने कौन सा सही युग है, खरपट का खोपड़ी नहीं होता है, सख्त सत्य नहीं होता है, घोटक का घन, घोटक का घोड़ा होता है, तो पर्यंक का क्या हो जाएगा, पलंग। दो एक संगत और क्या है, सभी असंगत है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, हमें तद्भव चुनना है, तो इसको आप ध्यान दीजिए क्या चुनना है, तद्भव चुनना है। आंसू, आंसू देखिए चंद्रबुंदी वाला होता है। एकत्र, बानर, उच्च, तो आंसू जो है ये क्या है, ये तद्भव नहीं सॉरी ये हाँ तद्भव शब्द है, बाकी तीनों क्या है, तत्सम है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, कपित। कपित ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपित का तद्भव शब्द क्या होता है, कपूर, कैथा, केला, खजूर, तो कपित का क्या हो जाएगा, कैथा हो जाएगा। कपित का जो तद्भव होता है कैथा होता है। प्रश्न संख्या 21 है, 21 है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। साटिका, रस्सी, साटिका, रस्सी, रैन, सरसों, तो इसमें जो है हमने कहा था बड़ा सा है, तो साठ इकाई क्या है, तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 22, बरयात, बरात का तत्सम रूप है, तो बरात का, क्योंकि इसका तत्सम पूछ रहा है तो इसका तत्सम क्या होता है, बर यात्रा, जो बर की यात्रा है ये बरात का क्या होता है, तत्सम होता है। प्रश्न संख्या 23, मोती का तत्सम रूप है, मोती का तत्सम रूप है तो मौक्तिक, क्या हो जाएगा, मौक्तिक हो जाएगा, तो मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मौक्तिक। प्रश्न संख्या 24, मिट्टी, मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का जो तत्सम शब्द होता है वो मृतिका होती है, क्या होती है, मृतिका होती है, मृतिका। प्रश्न संख्या 25, हम अपने 50 के आधे पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। क्या है, उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक, तो क्या हो जाएगा, तद्भव पूछ रहा है तो तद्भव ओझा होगा, क्योंकि ओझा का तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है। प्रश्न संख्या 26 में हम आगे हैं। 26 हमारा है प्रश्न संख्या कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, मतलब चारों में से कौन सा तत्सम है, सपूत, सरीसृप, सांकल, साँझ। तो आप जान ही गए हैं, इसमें री लगा हुआ है तो ये क्या होगा, तत्सम हो गया, सरीसृप जो है तत्सम रूप है। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनिए। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर, तो ये आपका घर ये तद्भव हो, क्योंकि घर का जो है तत्सम गिरी होता है, तो ये आपका हो गया, तद्भव हो गया। प्रश्न संख्या 28, अखरोट, अखरोट का तत्सम रूप है, अखरोट का जो तत्सम रूप होता है अकछोट होता है, क्या होता है, अकछोट होता है। प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का सही युग्म क्या है, महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आर्दक, अदरक, ईख, इक्ष, ईख, तो ये भी गलत है। आर्द्रक का यहाँ अगर ये ऊपर होता तो ये सही हो जाता है, इसलिए ये भी गलत है। एक का ये भी गलत है। आपका जो क्या बचा आपका 29, ये हो गया अक्षवाट का अखाड़ा हो गया, इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। अगला प्रश्न नंबर 30 है। 30 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो क्या है, दीक्षा, परीक्षा, सूकर, वलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कई सभी जो है आपके तत्सम लिखेंगे हैं, लेकिन एक कपूत का कपूत ये क्या है, गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, तद्भव चबूतरा, चबूतरा जो है इसका जो चबूतरा है ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो देखिए चौहत्तर, चबूतरा, चबूतरा, चत्वाल, इसका क्या हो जाएगा, चत्वाल, अर्थात चबूतरा का तत्सम क्या होता है, चत्वाल होता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है पूंजी, नयन, मूर्ख, बेत्र, तो हमने बताया इस पूंजी पे देखिए टाइपराइटर ने थोड़ा गलत कर दिया, इस पर चंद्रबुंदी का मात्रा होता है, तो हमारा पूंजी क्या होगा, ये तद्भव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, बेत, बेत शब्द का तत्सम क्या होगा, बेंत, बेत्र, बेंत्र, बेंत्र, तो इसका हो जाएगा बेंत्री, ये क्या हो जाएगा, बेंत का बेंत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 34, चना का तत्सम रूप है, चना का चड़क, चड़ा, चाड़क, चड़ाक, तो चना का जो तत्सम रूप होता है वो चड़क होता है। प्रश्न संख्या 35, ऊन का तत्सम रूप क्या है, ऊन, उड़ड़, उड़ड़, तो आपका क्या हो जाएगा, उड़ हो जाएगा, ऊन का जो तत्सम रूप होता है उड़ होता है। प्रश्न संख्या 36,
थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है, अस्थाली, थालिका, थ्याली, थाली। तो इसका हो जाएगा अस्थाली, थाली का जो तत्सम रूप था अस्थाली होता। प्रश्न संख्या 37, जामुन का तत्सम रूप है किसका? जामुन का, रामचंद्र तो होगा नहीं, यामुन नहीं होगा, जम्बू नहीं होगा, क्या इसका हो जाएगा? जाम्बुड़। क्या हो जाएगा? जाम्बुड़। तो इसका क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा जाम्बुड़। प्रश्न संख्या 38, इसमें कह रहा है कि एक तत्सम रूप होगा, अनहित, विनीत, बिनती, डाकनी, अटारी। तो जो डाकनी है ये तत्सम रूप है, बाकी सब तद्भव रूप है। प्रश्न संख्या 39, एक तद्भव शब्द है पंचर, पंजाली, पंडित, पंजीरी। तो पंजीरी क्या हो जाएगा? ये तद्भव रूप है। प्रश्न संख्या 40 पे आगे हम लोग, एक तद्भव शब्द इसमें से कौन है? अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो इसमें क्या हो जाएगा? अटल जो है ये तद्भव, बाकी सभी क्या है? तत्सम रूप है। प्रश्न संख्या 41 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखो इस पे हमें बहुत ध्यान देना है कि नहीं पे, कभी कभी क्या होता है हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और जो सवाल हमको नहीं लिखना होता हम उसका उत्तर लगा के चले जाते हैं। द्वार, साय, गृहस्थी, पौ। कह रहा कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? साय, ये तद्भव नहीं है। प्रश्न संख्या, चलते हैं हम लोग 42 पे। 42 प्रश्न संख्या क्या है? तिक्त। तिक्त शब्द का तद्भव होगा, तो तिक्त का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? तीता होगा। क्या होगा? तीता होगा। तो तिक्त का तद्भव क्या होगा? तीता होगा। प्रश्न संख्या 43, ससुर। ससुर का तत्सम शब्द है, तो ससुर क्या हो जाएगा? स्वसुर। क्या हो जाएगा? स्वसुर जो होता है वो ससुर का तत्सम शब्द होता है। प्रश्न संख्या 44, तद्भव शब्द में निर्दिष्ट कीजिए। इसमें कौन सा तद्भव शब्द है उसको कह रहा है कि निर्दिष्ट कीजिए। तो देखिए क्या इसमें 4 ऑप्शन है, आधा, कूप, विद्या और योम। तो ये जो तद्भव है ये क्या है? आधा है, क्योंकि कूप, विद्या, व्योम क्या है? तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 45 क्या है? तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन और मजबूत। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या तत्सम कौन है? तो देखिए पहला तो क्लिष्ट है, ये आपका क्या हो गया? ये तत्सम हो गया। क्या हो गया? तत्सम हो गया। प्रश्न संख्या 46, 46 क्या है? ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। देखिए चारों इसमें तत्सम है, लेकिन कह रहा है कि ढीठ का क्या होगा? तो ढीठ का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? धृष्ट होगा। प्रश्न संख्या 47 क्या है? तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। क्या है? 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र और बाघ। देखिए इसमें रा लगा हुआ है तो ये क्या होगा? व्याघ्र हो गया। क्या हो? तत्सम है, बाकी क्या है? सब तद्भव। प्रश्न संख्या 48, माँ का तत्सम शब्द है माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो मातृ क्या हो गया? माँ का जो है तत्सम शब्द होता है। प्रश्न संख्या 49, एक प्रश्न और हमारे में है, तद्भव शब्द है मानो, मनई, मनुष्य, मानो। तो इसमें देखिए मनई क्या हो गया आपका? मनई क्या हो गया आपका? तद्भव हो गया। मनई क्या हो गया? तद्भव हो गया। प्रश्न संख्या 50 और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि चूरन का तत्सम शब्द है चौर, चूड़, चर्म, चक्षु। तो क्या हो जाएगा? चूर्ण होगा। इस प्रकार से आज भी इस सीरीज में 50 क्वेश्चन थे। अब आप इसको हल करिए, अब बताइए कि आपको 50 में से कितने अंक, आपको कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगली जो सीरीज होगी वो आपकी जो है पर्यायवाची की होगी। तो आप लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हिंदी ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्री और मेंस पास करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले सीरीज में पुनः मैं पर्यायवाची के साथ उपस्थित होगा। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।